ज़िंदगी सुंदर बनानी है, आज़ाद होना है बुरे पैटर्न से, बुरे कर्मों से। अच्छा बनना है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, मनी को अट्रैक्ट करना है, हेल्थ अट्रैक्ट करनी है। लेकिन पैटर्न्स चल रहे हैं जो कि मिट सकते हैं, प्रॉब्लम्स हट सकती हैं, सॉल्यूशन मिल सकते हैं। बस बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ईश्वर के साथ ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी और माइंड रेडियस आपके साथ आज फिर से रूबरू है, आपको याद दिलाने के लिए कि आज अमावस्या है, न्यू मून। न्यू मून आता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी पुरानी चीज़ों को, बेकार सर्कमस्टेंसेस, बेकार लोग जो हमारी लाइफ को नर्चर नहीं करते, बेकार हेल्थ के इश्यूज जो हमें लाइफ को, हमारी बॉडी को नर्चर नहीं करते, बेकार थॉट्स जो कि हमारे दिमाग को, हमारी वृद्धि को नर्चर नहीं करते, ऐसी सब चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसे बातें, इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस, वो सब ले जाने आता है। एनर्जीज़ मून की बहुत हाई होती हैं। मून है हमारे दिमाग सोच का कारक, हमारे फीलिंग का कारक। तो आप जैसा फील करते हैं वैसा ही होता है। सो आज के दिन आपको फील करना है कि आप सब कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, बजाय कि कितने भी विक्टिम क्यों ना हो, कितने भी दुख क्यों ना पा रहे हैं, कितनी भी बीमारी क्यों ना झेल रहे हों, आपको जैसे आप चैनल पर जाकर देखते हैं कि अमावस्या को क्या करना है, तो पुराने वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, आपने देखे हैं, तो उसी का निचोड़ है। आपको आज भी सब रिलीज़ करना है, चाहे अफर्मेशन कहकर, चाहे जर्नलिंग कर कर, और चाहे फील कर कर। आपको फील करना है आप बहुत खुश हैं, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, आपके पास धन लगातार सब माध्यमों से आ रहा है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप ईश्वर के बहुत प्यारे हैं, आप अपने पितरों के बहुत प्यारे हैं। नाउ ये चीज़ तो हुआ अफर्मेशन का। घर से साफ़ सफाई तो आपको पता ही है, करनी है आपको, वो तो पहले ही कर लेनी थी। और उसके अलावा पुराना कचरा फेंक देने के अलावा मन के अंदर, दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर जो भी कचरा था उसे निकाल फेंके। पुरानी यादें, पुराना ट्रॉमा, किसी के प्रति घृणा, ये सब आप जितना भूलेंगे आप स्वयं को उतना ही साफ रख पाएंगे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन अपनी सफाई करेंगे तो ही आप पाएंगे कि आप सुरक्षित हैं, खुश हैं। बाहर की सफाई से कोई मतलब नहीं है, उससे आपकी ग्रोथ नहीं होती। आप लोगों को बदल नहीं सकते, संसार को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। विशेष बात, आज का दिन न्यू मून का पितरों को अर्पित होता है। जैसे अमावस्या के दिन दिवाली होती है, देव आते हैं, उतने ही प्रेम से आज हमारे पितृ धरती पर आते हैं। और पितृ, वो कुछ पितृ ऐसे विदा किए जाते हैं, उनको सालों साल बड़ी मुश्किलें, ताने देकर, खाना तक ना देकर, दवाइयाँ तक ना देकर उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वो गुस्सा, वो एनर्जी, वो दर्द, वो ट्रॉमा उनके अंदर जब रह जाता है, और उसी के साथ जब वो विदा होते हैं, वहाँ पर उस अदर डोमेन में जहाँ आप और मैं नहीं जा सकते, वहाँ पर वो दर्द में तड़पते रहते हैं। आपको इतना पता होगा, मैं बोलती रहती हूँ कि हमारा डीएनए ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स से लिया है, हमारे एंसेस्टर से लिया है, पेरेंटल और मैटरनल साइड। तो जैसा वो सोचते हैं, अगर वो धन की प्रॉब्लम सोचते हैं हमारे पितृ, कि मुझे धन का कितना नुकसान हुआ, कितना मुझे मेरे बेटे बेटी ने सताया, कितना मुझे घर में सताया गया, मेरी नौकरी नहीं थी, मेरा बिजनेस नहीं चला, जिस भी चिंता को लेकर वो विदा हुए, वो अगर सोचते रहते हैं, एग्जैक्टली वही सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी या आती है। और ये बहुत विस्तार से मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं, फिर भी आप अभी आज के लिए इतना समझिए कि आपको उनको तृप्त करना है। माफ़ी मांगकर उनको पहले रिलीज़ कराइए। जिस चक्र में उनकी विदाई हुई, उस चक्र से उनको रिलीज़ कराइए। रिलीज़ कराने का तरीका क्या है? मैंने तर्पण विधि एक दी हुई है, आप तर्पण करके शायद सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी। और वो घर पर ही तर्पण विधि की जाती है। बड़े जो ब्राह्मण करते हैं वो एक अलग विधि होती है, ये अलग कुछ नहीं होता, सिर्फ ये शॉर्ट विधि है जो कि हमें डेली करनी है।
और वो तर्पण विधि अमावस्या तिथि वगैरह को की जाती है। सो आपको उनको शांत करना है। डेली आपको काले तिल, कुशा का छोटा सा एक हिस्सा, एक सिक्का कोई भी, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 1 रुपये, थोड़े से अक्षत बिना टूटे हुए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन, आप ये लेकर हाथ में, आप पहले अपने पिता साइड के पितरों को फिर माता साइड के पितरों को आपको अर्पित करना है। घर के ये सारे लोग करें तो बहुत अच्छा है, या घर के लोगों के नाम पर जो लेडी ऑफ द हाउस हैं वो कर सकती हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप नहाते समय आप अपने पास एक सारा ये रेडी रखिए, एक पानी रखिए और एक दूसरा, मतलब एक ग्लास में आप पानी डाल दीजिए और एक कटोरी में उनके लिए भोजन तेल डाल के, और सब चीज़ें जो मैंने बताई आप वो उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये नहाना मतलब ये आप नहाने के बाद ही करना है, स्वच्छ होकर, जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं। तिल से बहुत तृप्त होते हैं हमारे पितृ और उनको तिल के साथ भोजन दिया जाता है। भोजन जो है वो वेजिटेरियन होना चाहिए, आप उनको अर्पित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला मिर्ची की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। और दान का तो महत्व है ही है। आप सब कुछ दान दे सकते हैं, सब कुछ दान दे सकते हैं। पितरों के निमित्त आप सफ़ेद रेशमी धोती, या सर्दी आ रही हैं उसमें गर्म कपड़े आप दे सकते हैं। अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप फल फ्रूट बांट सकते हैं, है ना। तो ये काम आज आपको करना ही है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा इशू है वो है पितरों की सेवा। पितृ मुक्त होंगे तो ही आप मुक्त होंगे। आई इनवाइट यू एक छोटे से प्रोग्राम के लिए जो कि ऑनलाइन है, और आप अगर ऑफलाइन करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। ये एक वीडियो बेस्ड एंसेस्ट्रल हीलिंग का प्रोग्राम है जो कि बहुत ही इंटेंस है, आपके फाइनेंशियल, हेल्थ, मनी, करियर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पर पहले एंसेस्टर से प्रार्थना की जाती है, आपके जो पैटर्न्स हैं वो देखे जाते हैं और फिर उनको रिमूव किया जाता है।